निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं वो हैं कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, कल का वाकया, उससे पहले मैं आपको कल का जो वाकया हुआ है उससे अवगत करा दूं, जो आपने भी देखा होगा कि किस तरह से सोनिया गांधी और संजय गांधी और मेनका गांधी, इन तीनों में वार्ता चल रही थी। तो संजय गांधी ने कुछ पूछा उनसे, जिसका सोनिया गांधी ने जवाब दिया, और वो प्रेसिडेंट के लिए इस तरह की बातें सोचती हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इन द सेंस ये कह लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू देश की सर्वोच्च स्थान पे बैठी हुई हैं, तीनों कमांडो की वो हेड है। अब आपको मैं उनकी बातें सुनाता हूं, जो ये बातें कर रहे थे आपस में। इनको ये पता था, ये मीडिया का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये खुद का जवाब दे रहे हैं। आप देखिए, सुनिए। बोरिंग, नो कमेंट। No, before the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could only speak for him. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे। Was from बोरिंग, नो कमेंट। no, before the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could only speak for him. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे। एक प्रेसिडेंट के लिए सोनिया गांधी जैसी प्रवक्त नेता, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। उन्होंने क्या उनको समझाया? क्या ये सोचती हैं कि इटाली से अगर पढ़ के आई हैं, इटालियन हैं, तो भारत को नीचा दिखाने की हर बार कोशिश करेंगी? क्या ये आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पे, आप बताएं। जी कल्याण जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का अगर इस तरह से द्रौपदी मुर्मू को, जो सर्वोच्च स्थान पे बैठी हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके प्रति इस तरह की द्वेष भावना रखना। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जो है एक पिछड़े जाति से आती हैं और वो हैं उड़िया भाषा जानती हैं, वो इंग्लिश जानती हैं, उड़िया जानती हैं, उड़ीसा से आती हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितने उच्च स्थान पे बैठी हुई हैं। और इस तरह की भाषा, वो भी सोनिया गांधी द्वारा, जो कि बहुत उच्च स्थान पे है, शोभा नहीं देती उसको। क्या उन्होंने ये सोचा था कि ये लगता है कि सोनिया गांधी जी को ये टीस है कि कांग्रेस अभी भी सत्ता से बाहर है? हो सकता है वो टीस का जवाब ही दे। हालांकि देखा जाता है सोनिया गांधी जी अक्सर कभी कोई कमेंट नहीं करती हैं, जब भी कोई कमेंट करती हैं तो दो टुक छोटा सा जवाब देती हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था, बाहर मीडिया के समक्ष ये खड़ी थी, मीडिया वाले सब वहां खड़े थे, उसमें ये वार्ता हो रही थी संजय की और सोनिया की। जी कल्याण जी, बोलिए, बताएं। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल की राजनीति इतनी गंदी हो गई कि वो अर्थ का अनर्थ करते हैं। जैसा कि इंग्लिश में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जी, मगर यहाँ पर जो है कुछ सत्ताधारी पार्टी के नेता वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए हर वक्त इसी तरह की स्थितियां क्रिएट करते हैं। जैसा कि अभी सोनिया जी का बाइट आपने दिखाया और सारे टीवी वाले दिखा रहे हैं, सारा चैनल दिखा रहा है, तो ये सारा का सारा एक प्रोपोगंडा
वो कुंभ में हादसा हुआ है और कुंभ में सैकड़ों लोगों की जानें गई है और एक जगह नहीं दो दो जगह जो भगदड़ मची है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये मीडिया चैनल और सत्ताधारी पार्टी का एक तरह से षड्यंत्र कह सकते हो, मगर जनता अब समझ चुकी है। और कल्याण जी, इनको किसी यहाँ मैं को आपको करेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि जो आप कुंभ में बता रहे हैं 2 जगह भगदड़ मची है, 2 जगह जी भगदड़ नहीं थी, भगदड़ एक ही जगह हुई थी। दूसरी दो जगह जो जगह हुई है। हल्दीराम के बाहर का शॉट आया था, वो हल्दीराम के बाहर एक स्लोप सी जाती है, उस स्लोप के ऊपर लोग जा रहे थे, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी, धक्का मुक्का हुआ, लोग जाना चाहते थे यमुना साइड में नहाने, जमुना साइड में जो त्रिवेणी है उसको वहां रोका क्योंकि वो पुल वहां पे बंद था। हालांकि मैं हादसा आपको हुआ है क्लियर कर एक ही दूं जगह, सर, ये 2 जगह नहीं हुआ है जी। 2 जगह हुई है, मैं आपको क्लियर कर दूं। वहां पर जो एक कांस्टेबल, जो लेडी कांस्टेबल लगी हुई थी, उसने अपना वीडियो भेजा है, पुलिस को मैसेज दिया है जो वायरल हो रहा है। वो ये कह रही है कि यहाँ पर क्राउड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया और भगदड़ मची हुई है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, आप मुझे फौरन मदद भेजिए। मैं ये बातें या वीडियो को आपको इस पर फोन पे नहीं समझा सकती और आप मेरे को फौरन यहाँ पर मदद भेजिए। इसके साथ साथ में ही जो हल्दीराम का जो एक स्टोर जो आप बता रहे हैं, वहां जी के कर्मचारी ने कहा है कि मेरे स्टोर में 4 लाशें पड़ी हुई थी और ये सारी की सारे लाशें और सारे के सारे वीडियो वायरल है। आप चाहे तो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और हमारे जो डीजी है या कुंभ के जो प्रबंधक है, उन लोगों से डिनाई कर रहे हैं कि हम लोगों को मालूम नहीं है। तो इतनी बड़ी संख्या वहां पर होना वो काउंट कर सकते हैं, मगर कितने लोग मरे, कितने हादसे हुए, इसके बारे में वो अपने आप की अनभिज्ञता शो करते हैं। और ये यहीं पर ठीक ही ऐसा ही हुआ, जैसा कि ठीक है जैसे लोगों को कल्याण जी वो बाद में कर लेंगे हम बात। आज तो सोनिया गांधी पे बात करें आप, सोनिया गांधी में बता रहा हूं मुर्मू मैं भी सर, बात करें। जी जी सोनिया बताइए गांधी बताइए। को बता रहा हूं मैं आपको कि उसको उस हादसे को बुलाने के लिए और इनकी फेलियर जो स्थिति रही है, इनका प्रबंधन जो फेल हुआ है, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि पुअर लेडी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई गरीब हो। पुअर लेडी का मतलब हो जाता है थकान भी हो सकता है, कोई आदमी थका हुआ भी हो सकता है, जो असमर्थ हो, या किसी के अंडर में प्रेशर में कोई आदमी काम करता है, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जो हमारी सर्वे सर्वा है और देश की प्रथम लेडी है, उनको इतना बड़ा भाषण दे दिया गया, और वो भी सिर्फ ये है इसलिए कि मोदी की वाहवाही करे। तो जो सर्वप्रथम जो हमारी प्रथम लेडी है, क्या वो अपने मन से लोगों को सजेस्ट नहीं कर सकती, लोगों को नहीं बता सकती, मगर उसको लिखित में सारी मोदी की वाहवाही, सारे सरकार की जो है प्रोपेगेंडा लिख के दे दिया और इतना लंबा दे दिया कि लास्ट में जाकर वो लड़खड़ाने लग गई। उसके शब्द जो है थोड़े से कमजोर हो गए क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, और उसको जो पढ़ते पढ़ते तकलीफ होने लगी, उसको देखकर ही शायद उन्होंने, सोनिया गांधी ने ये कहा हो कि पुअर लेडी। इसका गलत मीनिंग निकाल के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि जब मैं 6ठी क्लास में था, तब 6ठी क्लास में एक कहानी पढ़ाया करते थे हमारे गुरुजी, एक गडरिया वाली। एक गडरिये के पास में बहुत सारी भेड़ें थी और वो धनवान था, और जब उसको मजाक की सूझ सी थी तो रोज वो चिल्लाता था, गडरिया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोग बाग उसकी मदद करने के लिए लट लेके आते थे और वो जोर जोर से हंसता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी सारी भेड़ों को भेड़िए खा गए और उसके पास में रोने के अलावा कुछ नहीं रहा। तो यही पोजीशन हमारी सरकार की होने वाली है, क्योंकि आए दिन ये झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, और इसीलिए इस तरह का प्रपंच रचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो एक सर्वोच्च पद पर है और 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, वो व्यक्ति इस तरह का अभद्र व्यवहार करे और इस तरह की झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करे, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि ये शाम दाम दंड भेद
इलेक्शन जीतने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए और विपक्ष को बदनाम करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे, शायद आपको मालूम नहीं है, आप देख लीजिएगा कि उन्होंने कहा कि राजघराने के या कुछ इस तरह के जो स्टेटमेंट है, जो इस तरह के शब्द है, क्या उनको शोभा देते हैं? एक प्रधानमंत्री की पोस्ट पे रहते हुए, एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए और एक समझदार पद पे रहते हुए आदमी इस तरह की भाषा का उपयोग करे। अगर कोई अन्य आदमी बोलता है तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, वो कोई बात नहीं। और प्रधानमंत्री ये बोलकर सारे मीडिया को बोलने के लिए उत्साहित करे या मीडिया में इस तरह की खबर चलाने के लिए प्रोत्साहन दे कि आप ये खबर चलाइए कि सोनिया गांधी ने ऐसा बोल दिया, सोनिया गांधी ने ऐसा बोल दिया। मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर उनको इतनी ही तकलीफ थी राष्ट्रपति मुर्मू की, तो संसद भवन देश का सर्वोच्च भवन होता है, उसके उद्घाटन पर उनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया? क्या वो देश की लेडी नहीं थी? उस वक्त उनका अपमान नहीं हुआ था कि उनको इनवाइट नहीं किया गया और उनको बुलाया नहीं गया? क्यों? वो दलित है, दलित परिवार से, इसलिए उनको बुलाना उचित नहीं समझा मोदी जी ने। तो ये चीजें, इसी के साथ साथ में आप राम मंदिर का ले लीजिए। राम मंदिर में भी जब मुहूर्त हुआ या उद्घाटन हुआ, उस वक्त मोदी जी ने उनको इनवाइट नहीं किया। क्या वो देश की सर्वोच्च लेडी नहीं है? क्या वो हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करती या किसी अदर धर्म को फॉलो करती है? तो ये चीजें जो है जनता धीरे धीरे करके समझने लगी है और जनता के दिमाग में बैठने लगा है कि ये गडरिया वाली कहानी चल रही है। ये सब लोगों को जब मर्जी में आए तब बेवकूफ बना देते हैं और एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव चला के विपक्ष को बदनाम कर देते हैं। जैसा दिल्ली में चल रहा है वैसा ही विपक्ष के साथ चल रहा है कि दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए भी ये कई तरह के नैरेटिव चला रहे हैं। कभी कहते हैं शीश महल को, कभी कहते हैं देश को बर्बाद कर दिया, कभी कहते हैं दारू, और कभी कहते हैं यमुना, और कभी कहते हैं क्या। तो ये नैरेटिव है जो कहीं पे स्थिर नहीं है इनके। जी कल्याण जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या सोनिया गांधी प्रेसिडेंट जो है के लिए जो उन्होंने शब्द कहे, क्या ये जायज है? देखिए, अगर आदमी समझदार है पुअर तो लेडी नहीं करेगा। थकान, देखिए पुअर आज लेडी का एनर्जी थकान। इंग्लिश में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। इंग्लिश में अंकल जो है भाई को भी कहा जाता है और भाई के दोस्त को भी अंकल कहा जाता है। और हिंदी में हमारे जो है ना अलग अलग, आप मामा को भी अंकल कहते हैं, सबको अंकल बोलते हैं। इंग्लिश में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ये लोग बात कम पढ़े लिखे हैं और जनता को गुमराह करने के लिए उसका एक ही अर्थ निकालते हैं। तो इनको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। लोगों को जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, वो अगर ऐसी संकीर्ण मानसिकता लेकर इस तरह के विवादित बयान दे या जनता को गुमराह जो मुद्दों से भटकाए, तो ये मैं उचित नहीं समझता। कि पुअर लेडी का मतलब होता है, मैंने कहा ना कि थका देने वाला, या आदमी ऐसा हो जिसको किसी के अंडर में प्रेशर में कोई काम कर रहा हो और उसकी मजबूरी हो कि मुझे ये बोलना ही बोलना है, मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये जो पढ़ने वाली स्थिति है, ये भी एक पुअर लेडी में आता है। अगर इंग्लिश में आप कहेंगे किसी को प्रेशर में दबाव डाल के कि आपको ये पढ़ना है, तो उसकी मजबूरी होती है कि मजबूरी में, ये भी एक पुअर लेडी के शब्द में आता है। तो ये तो इनको सोचना चाहिए। ठीक बीजेपी वाले जो ठीक है नेता कल्याण हैं, जी, कल्याण जी आपसे मैं बात करता हूं। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास गौरव जी, स्पोक्स जी, पर्सन जी। है, जो दिल्ली से जुड़ते हैं हमारे साथ। ये कांग्रेस यूथ के स्पोक्स पर्सन है। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी नमस्कार जी। विकास जी, कल जो द्रौपदी मुर्मू को बोला गया है सोनिया गांधी जी द्वारा पुअर लेडी और थकी हुई, यानी कि ये किस तरह के वाक्य निकाले हैं उन्होंने, आप इसको किस तरह से लेते हैं? आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है? मेरा इसमें बिल्कुल इस जो आप इसको टिप्पणी बोलते हैं, पर ये जो वर्ड्स हैं इनको अगर आप तोड़ मरोड़ के पेश ना करके सीधा उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे प्रजापति जी बोल रहे थे
कि अगर उन्होंने बोला द पुअर वर्ड जो है ना वो 2 शब्दों के है, अगर किसी की इंग्लिश सही नहीं है, अगर किसी का मानसिकता सही नहीं है, अगर उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि ये घटिया लेडी है, तो मैं उसके लिए मैं चाहूंगा, जी मैं जी खुद कहता हूं, मैं अपनी पार्टी की, पर जो उन्होंने बोला है वो जिस संदर्भ में बोला है, अगर उसको हम उसी संदर्भ जी में जी लेने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि बहुत गरीब मानसिकता का मतलब ये नहीं होता कि कोई गरीब है या किसी के ऊपर पर्सनल इंडिविजुअल टिप्पणी नहीं की गई। गरीब मानसिकता का मतलब जी अगर जी ये इनके पीछे मशीनरी काम कर रही है भाजपा की, और इनको मशीनरी की तरह यूज किया जा रहा है, तो फिर ये पुअर मानसिकता जरूर कहलाती है। पर इसको आप अन्यथा ना लेके इसकी पूरी की पूरी अगर लाइन टैग लाइन को पढ़ेंगे, वहां से आपको ये सिद्ध क्लियर हो जी जाएगा, कंफर्म होगा कि ये एक सिंपल वर्ड नहीं है। जैसे हमसे कोई बच्चा कोई वर्ड का मतलब पूछता है तो हम पहले उसको पूछते हैं कि बेटा पूरी लाइन बताओ, फिर हम इसका मतलब बता पाएंगे। तो जी पूरी लाइन जी में उन्होंने ये पूछा है कि पुअर जो करेक्ट शब्द इस्तेमाल किया है वो दैट इज फॉर नॉट इंडिविजुअली अटैक नहीं किया गया। मैं यहाँ पे डिफेंड जरूर करूंगा अपनी पार्टी अपने जी नेता को, पर फिर भी अगर भारत की 150 करोड़ आबादी को, भारत के संविधान को कहीं पे किसी को जानने जानने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर उनको उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए अपनी पार्टी की तरफ से ये कहता हूं कि उसको अन्यथा ना ले। फिर भी अगर आप अन्यथा लेते हैं तो मैं अगर आप उसी मानसिकता से सोचते हैं तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको इन बातों से ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, पर इसकी मीनिंग को समझते हुए मैं इस बात को दोबारा से फिर वापस जुड़ूंगा। मैं आपसे साथ ही हूं। मैं चाहता हूं मैं बाकी सभी जी जी जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सब की बात सुन के इस पे कुछ निष्कर्ष पे मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग कमेंट दे करेक्ट पाऊंगा। ओवर टू माय होस्ट सुशील जी। ठीक है आपसे ओके जी कोई ब्रह्मदत्त पुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्रयागराज से जुड़ते हैं। स्वामी जी हैं, स्वामी दंडी स्वामी हैं, और संत मंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, प्लस गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। स्वामी जी, आप किस तरह से देखते हैं सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट, जो सोनिया गांधी जी का कल स्टेटमेंट आया था, जो संजय जो बात हो रही थी राहुल गांधी में, सोनिया गांधी में, वो एक मीडिया के सामने हो रही थी और मीडिया वालों के सवाल नहीं थे। ये खुद आपस में बात कर रहे थे कि राहुल ने पूछा सोनिया से कि आपको कैसी लगी स्पीच, तो सोनिया जी उनके जवाब में बोलती हैं कि शी वॉज अ पुअर लेडी, और कई चीजें उन्होंने बोली जो मैंने अभी बताई थी, स्पीच में भी दिखाई थी। आप इसको किस तरह से लेते हैं स्वामी जी? जी जी, तो स्पीच स्पीच राहुल जी का था या उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया था वो राहुल जी ने दिया था, और सोनिया जी ने उनसे बात की, तो अब थोड़ा सा हमको उसका मुद्दा या जो प्रपोजल क्या था वो थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि हम अभी देखे नहीं है। आज हम व्यस्तता कुंभ में यहाँ बहुत ज्यादा थी और मैं ये वीडियो नहीं देख पाया जी था। जी वीडियो ठीक ठीक, आपसे मैं दोबारा मिलता हूँ, आपसे दोबारा जुड़ता हूँ। तब तक वो कल्याण जी बता देंगे। कल्याण जी, आप बताइए किस तरह से डिफेंड करते हैं? गौरव जी ने तो बहुत क्लियरली डिफेंड किया है। बिल्कुल, मैं जी धन्यवाद देता हूँ गौरव जी को। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दिया, और एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को कोई बाइट नहीं जी दी गई। जब 2 आदमी खड़े होकर बात करते हैं और मीडिया उसमें से जनता को गुमराह करने के लिए जो करता है, वो मीडिया ने किया है, क्योंकि ये सब मीडिया की साजिश है। जब राहुल गांधी जी से पूछा गया कि आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नो बाइट, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कल्याण मगर यह है कि उसकी मम्मी ने कल्याण जी राहुल को कल्याण जी, कहा। आपके पास मैं दोबारा आता हूं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी की महिला मोर्चा की वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। वंदना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वंदना बिल्कुल जी, सर। जो सोनिया गांधी जी की कल स्पीच हुई, जो सोनिया गांधी जी ने बोला था मीडिया के सामने, यानी मीडिया वहां खड़ी थी, मीडिया का सवाल नहीं था, ये उनका ही आपस में बात चल रही थी, वो राहुल की और इनकी। उसमें उन्होंने बोला था प्रेसिडेंट को, हमारे महामहिम को, कि पुअर लेडी। आप उसको किस तरह से लेती हैं?
आप बीजेपी के हैं, आप किस तरह से लेती हैं इसको? बड़े दुख की बात है कि एक महिला होने के बावजूद अभी भी उनको राजघराने का नशा निकला नहीं है। एक्चुअली उन्होंने अपना पुराना अगर अपना टाइम याद किया होता तो वो इस तरह के विवादित बयान नहीं देती। उन्हें पता होना जी चाहिए था कि रंक से राजा बनने का उनका जो तारतम्य था, उन्हें अपनी वो पीड़ा याद रखनी चाहिए थी। पुअर लेडी के बहुत सारे अर्थ होते हैं सर। मुझे नहीं लगता कि हमारी मुहिम किसी भी दृष्टि से पुअर है, और सोनिया गांधी जी से तो कतई नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी जी किसी की बदौलत अगर अपने आप को रिचेस्ट वुमेन समझती हूँ, सब कुछ उनके हाथों में आता हुआ उनको दिखता हो, तो हर चीजों के लिए वो अपने आप को सम्राट समझती हूँ, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि पहली बात, उन्हें अपने भाषा का, शब्द संबोधन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ कह देंगे और जनता चुपचाप बैठ करके देखती रहेगी। इसके लिए भी सोनिया जी तैयार रहे। काफी सारे केसेस चल रहे हैं, एक केस और ठोका जाएगा। अब मैं बता दूं द्रौपदी जी के बारे में। पढ़ी लिखी, विवेकशील और अपने दम पर इस जगह पर स्थापित हुई महिला, किसी भी जी एंगल से पुअर तो बिल्कुल ही नहीं है। इनकी दृष्टि की सोच, इनकी सोच, मतलब वो कहते हैं ना सर, सोने के चम्मच लेकर, चांदी के चम्मच लेके ये खुद पैदा नहीं हुई जी और काफी स्ट्रगलर रही हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया है। वो कह लीजिए कि वो राजीव जी के संपर्क में ना जाने किस तरह आई और क्या हुआ और नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ये खुद क्या थी, ये विवेक इनके पास होना चाहिए। जी ये विवेक, इनकी मति मारी जा चुकी है। पहली बात तो ये क्या है, कांग्रेस के जो नेता है ना सर, जो अच्छे भले नेता हैं, जो काबिल नेता हैं, उन्हें ये लोग जगह ही नहीं देता। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नेताओं की कमी है, बस ये नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व जो है ना सर, ये इन्हें ये दिखाता है कि बस ये राजयोग के लिए पैदा हुए हैं। इनकी बहुत सारी भ्रांतियां टूट भी गई हैं, बावजूद इसके अगर इस तरह का शब्द संबोधन ये रखती हैं, तो हमारी भारतीय सीमा के भीतर ये आई हुई महिला है, लाई हुई महिला है, जिसे हमने अनुमति दी कि आप भारतीय नागरिकता का अधिकार पाए, ससम्मान रहे। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ये किसी और स्त्री को, जो इनसे कहीं 10 गुना अच्छी जगह पर हो, उसे ये पुअर लेडी कहकर संबोधन करे। और सर, अगर ये द्रौपदी जी के दुखती हुई नस को छूना चाहती हूँ, अगर जैसे कि उनके पुत्र, उनके पति, तो इन्हें खुद को भी याद करना चाहिए कि इनके परिवार पर कैसी कैसी गाज गिरी सर। क्या इनके यहाँ से घर से लोग नहीं गए सर? क्या इस धरती पर जो आया है वो जाने के लिए नहीं आया? क्या जो इस धरती पर आया है वो सुख और दुख बराबर मात्रा में भोगने के लिए नहीं आया? सर, किसी भी दृष्टि से हीन समझना, और खास तौर से अगर जाति पृथक बात भी कर रही हो तो भी उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की जाति, उनका खुद का कल्चर उनको खुद के अंधेरे में डुबो सकता है। सर, सबसे पहले बात यह है कि कुछ समय से मैं देख रही हूँ कि सोनिया जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, इनके शब्द तो कटघरे में आ गए थे सर। ये थोड़े से संकुचित हो गए थे, थोड़ा सा लगा कि नहीं, हो सकता है ये जीवन के सही अनुभव को, सही बातों को समझने लग गए हों। लेकिन सर, जब भी इनका मुंह खुला है तो वो इनकी विवेक शून्यता को दर्शाता है। सर, ये अगर महामहिम को किसी भी तरह से इस तरह के शब्द संबोधन से अगर वो प्रेषित करती है, तो मैं उन्हें खबरदार कर रही हूँ, मैं उन्हें चुनौती दे रही हूँ, एक औरत होने के नाते।
क्योंकि उनके ऊपर 100 चीजें लांछन पड़ी हुई हैं। पहले अभी उनको संभालें। वो दूध का दूध और पानी का पानी जिस दिन हो जाएगा, उस दिन सोनिया जी समझ जाएंगे कि पुअर वो है या पुअर ये है। हाँ जी। ठीक है, आपके पास दोबारा आऊंगा। विकास जी, आप यूथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, और यूथ कांग्रेस की तरफ से अगर आप देखा जाए तो राहुल जी और प्रियंका वाड्रा, ये दोनों के दोनों जो हैं वहां पे चुपचाप खड़े थे। इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, न ही ये कुछ बोल रहे थे। आप इसको किस तरह से लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं था कि सोनिया गांधी से ये कहलवाना चाहते थे, वो कहलवा दिया इन्होंने? जी विकास जी। सुशील जी, जो हमारी बहन यहाँ हैं बेटी तिवारी जी, उन्होंने, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, उनकी बात से सहमत भी हूँ। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य हमने का मतलब भारत सरकार ने, चाहे वो किसी की भी सरकारें या रही हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी की जी तरफ से महिला सशक्तिकरण को बहुत सारी प्रेफरेंस दी गई है। अब जी ने बोला है कि वो द पुअर वर्ड जो है वो गरीबी को दर्शाने के लिए बोला गया है, या फिर उनकी इंडिविजुअलिटी को दर्शाने के लिए बोला गया है। ये चीजें मैटर करती हैं। जब आप एक पूरी की पूरी टैगलाइन पढ़ेंगे, उससे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जी एक चीज ऐड जरूर करूंगा कि जब दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हो, जैसे हमारी बहन जी जी यहाँ पे बैठे हैं, ये अपने पॉलिटिकल साथी, कोई इनके महिला मित्र हो, कोई दोस्त हो जो पॉलिटिक्स में हो, उनके साथ कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो जो ऑन एयर ना हो, उस वक्त आप वो क्लिप को लेके आप देखेंगे तो कई जगह पे हम अपने आप को, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप की भी बात कर रहा हूँ। हम कई बार कोई बात करते हैं तो हम यहाँ पे अगर हम ऑन एयर बोल रहे हैं तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री। अगर मैं करेक्ट। ऑन एयर नहीं हूं, मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूं, तो मैं कभी मोदी भी बोल देता हूं, मैं कभी रंगा बिल्ला भी बोल जी जी देता हूं। तो इट इज नॉट द करेक्ट, मैटर बिल्कुल ऑफ सही। द, इट इज नॉट द व्यू ऑन द एयर। ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये कोई मीडिया को बाइट नहीं दी गई। दो लोगों की कन्वर्सेशन थी। फिर उन्होंने उनसे पूछा है कि, उसको आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसमें उन्होंने पूछा है कि क्या इस पे कुछ आप बोलेंगे, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं बोला। तो फिर नो खुद कमेंट्स। जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई उसने बोला कि इसका मतलब नो कमेंट्स। तो इवन उन्होंने उसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं किया। तो वो आपस में एक कन्वर्सेशन को लेके, वो किस चीज की कन्वर्सेशन को लेके आपने उसको मीडिया में डाल दिया। भाजपा वाले हमेशा विकास से जी, तोड़ मरोड़ के विकास जी, बयानों को, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। विकास जी, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब वहां पे ये तीनों खड़े थे, इनको पता है पूरा मीडिया का मजूम लगा हुआ है, वहां पर जमागड़ा है मीडिया का, और सबके ऑडियोज ऑन है, वीडियोज ऑन है, उनको फिर इस तरह की स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अब कन्वर्सेशन अगर करना था तो साइड में करते। अब अगर आप जबरदस्ती किसी के मुंह में माइक ही ठोक दोगे तो वो और उससे पूछते नो रहोगे नो, आप कमेंट को, माइक अगर मैं माइक कमेंट ही नहीं देना चाहता इस पे, बिल्कुल नहीं। तो मैं माइक तो यहाँ, अपनी जगह लगे हुए थे, और स्टैंड्स में माइक लगे हुए थे। सारे माइक स्टैंड पे लगे हुए थे, सारे मीडिया कर्मी पीछे खड़े थे। किसी मीडिया कर्मी का स्टेटमेंट, कोई जवाब नहीं, सवाल नहीं था, नहीं इन्होंने कोई जवाब दिया। हमारी ये तो आपस में कन्वर्सेशन थी, जो कि हमारी मीडिया के सामान्य माइक्स ऑन होने की वजह से कैच हो गए। हमारे सम्मानीय वंदना जी, हमारी बहन यहाँ पे हैं, उन्होंने, उनके आने से पहले मैंने एक शब्द बोला था कि जो भी शब्द बोला गया, जो भी शब्दों का, जी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, अगर वो किसी तरह भी जाने अनजाने में 150 करोड़ आबादी में से किसी एक भी व्यक्ति को, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस को, चाहे वो संविधान को मानने वाला कोई आम नागरिक हो, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। पर उसको ये जरूर समझना चाहिए कि वो किस संदर्भ में बोला गया। पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को देखने के बाद अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो उसको मैं और अच्छी तरह डिफेंड भी कर पाऊंगा। और अगर जहाँ पे हमारी पार्टी, मेरी नेता, मुझे किसी से नहीं, मुझे कोई भी असंवैधानिक बात करता है, मेरे लिए सर्व ऊपर राष्ट्रपति पद जो है, महामहिम से ऊपर कोई नहीं है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर वहां पे हमारी पार्टी के किसी कोई नेता नहीं। की गलती भी होगी तो मैं ऑन एयर जो है वो माफी भी मांगूंगा। पर मुझे उस संदर्भ में पूरी वीडियो एक बार देखने का मौका दिया जाए, ताकि जैसे हमारे साथ आचार्य जी हैं, इन्होंने भी कहा कि हम उस वीडियो को पूरी तरह नहीं देख पाए हों, और मैं भी ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं चीज को, अगर कहीं पे जाने जाने में कुछ शब्दों का इस्तेमाल गलत हुआ है तो मैं फिर भी कहूंगा कि अगर हमारे किसी नेता की गलती होगी तो मैं उस पर माफी भी मांगूंगा।
पर मैं अभी इस किसी तरह भी इन बातों को डिनाई करता हूं। हम हमेशा से महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करते रहे हैं। हमने कभी, इन्होंने हमारे किसी भी नेता को, भाजपा वालों ने, हमारी बहन वंदना जी ने बोला कि इनका शादी से पहले कहां से कैसे रिलेशन हुआ। हम जब भी बात करते हैं तो आप बात डिबेट से हटके नेहरू जी पे चले जाते हैं, इटली पे चले जाते हैं। आप इनसे आगे आकर देखिए कि मैच्योरिटी इन द पॉलिटिक्स हमारी पहले से भाजपा की, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की पहले की बदौलत काफी मैच्योरिटी बड़ी है। पर कई बार ऐसा होता है, धीरे धीरे कोई चीजें समझ में आती हैं। फिर भी मैं वंदना जी की बात से सहमत हूँ। आई रिस्पेक्ट द वर्ड्स यूजिंग बाय वंदना जी। तो ओवर टू माय होस्ट सुशील। ठीक है, ठीक है। कल्याण जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो पूरा देखा था वीडियो। जी जी जी, देखिए, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब कोई पर्सनल आदमी कोई दो बात करता है तो वहां पर एक मीडिया चोरी छुपे उसकी बाइट बनाना या चालाकी करके उसमें बाइट में कुछ बाइट डाल देना, कल्याण तो जी, ये कल्याण जी, चीजें मैं आपको यहाँ टोकूंगा, मीडिया चोरी छुपे नहीं बना रही थी। मीडिया का वहां पे जमावड़ा था, मीडिया के मीडिया माइक्स को, लगे हुए थे, मीडिया के कैमरे ऑन थे, माइक ऑन था। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया को कोई बाइट नहीं दी उन्होंने। मीडिया वालों ने उनसे कुछ पूछा था? और मैं बाइट अगर नहीं है, ये बाइट नहीं है, ये पर्सनल टॉक है, पर्सनल टॉक ये है, तो आप पर्सनल इसको टॉक है। पर्सनल टॉक, आप ये देखिए कि ये जो कहते हैं कि नशा मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। नशा इनको था कि संसद भवन में उनको नहीं इनवाइट किया गया। वो देश की प्रथम लेडी थी और हमारे देश की महामहिम है, तो वहां इनका नशा कहाँ चले गया था? राम मंदिर, जो देश में हिंदुओं का जो राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जो बना है, उसके उद्घाटन पर उनको इनवाइट नहीं किया गया था। कहाँ गया था वो मीडिया, और कहाँ गए थे ये लोग बाग जो आज इस बात को ये कर रहे हैं? एक बात का मैंने कहा ना कि इनका मकसद ये होता है कि आप किसी चीज पे पर्दा डालना। जैसा अभी कुंभ में मैंने कहा, कुंभ में जो त्रासदी हुई है उसको कवर करने के लिए ठीक है और कल्याण एक प्रोपागेंडा और एक ठीक है इस तरह का कल्याण नैरेटिव जी, चलाया जा रहा है, इसका मतलब वो गलत है। वीडियो ठीक से देख लिया है। यहाँ पे जी, सुशील वंदना जी मैं आपको एक कोई बात जवाब ऐड दे रही करना हैं, चाहूंगा। वंदना जी कोई ये जवाब वो दे रही हैं। पार्टी है, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। ये वो पार्टी है जो जी बोलिए बोलिए बोलिए। विकास जी, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है विकास जी। विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो क्लियर नहीं है। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, प्लीज ओवर टू यू। ठीक है, वंदना जी, आप कुछ जी कमेंट करेंगी? बिल्कुल जी सर। बोले। और मुझे अच्छा लगा कि हमारे यूथ कांग्रेस से आज विकास भाई आए हैं, जुड़े हैं। पहली बार विकास मैं इनके गौरव रूबरू हुई और हाँ, और इन्होंने इस बात को जी जी बहुत तन्मयता से रखा, समझा, महिलाओं की एक पीड़ा को समझा, महिलाओं के लिए एक असम्मानित भाषा के दर्द को भी समझा। और अगर इन्होंने खुद कहा कि वीडियो अगर ये पूरी तरह देख लेंगे तो ये इस बात के लिए भी एग्री करते हैं कि अगर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा, उन्हें सही नहीं प्रतीत हुआ, तो उसके लिए वो जरूर बात करेंगे। मगर मैं कल्याण भाई साहब जी से जी फिर भी मुख होती हूँ। कल्याण भाई साहब की उम्र भी है और मुझे लगता है कि इन्होंने कांग्रेस को बहुत साल दिए हैं। पहली बात तो मैं एक तर्क दे दूं कि विवेक भाई साहब ने अभी कहा कि मैं इटली तक पहुंच गई, नेहरू तक पहुंच गई। निश्चित तौर पर भाई खंगाले तभी जाते हैं जब आप मुंह में उंगली डालते हो। दूसरी बात, सर आप अपनी भाषा में, इसका अर्थ ये है कि आप साइड रो में जब बात करते हो, आप हमेशा मीडिया से घिरे रहते हो, इसका नॉलेज आपके पास भी है। नो डाउट आपने बात पहुंचाने के लिए जी बात जी रखी है। दूसरी बात, मीडिया के ऊपर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। मीडिया अपनी कवरेज फुल दिखाती है, जिसको कि कल्याण भाई साहब के मुंह से मैं कई बार सुनती हूँ कि अगर वो बीजेपी के फेवर में जाता है तो वो गोदी मीडिया हो जाता है, नॉट मोदी मीडिया, जी वो गोदी मीडिया कहते हैं। तो शब्दों को देखिए थोड़ा कैसे होता है सर। आपस में क्या आप बात करेंगे तो किसी भी औरत को आप पुअर लेडी कह देंगे, किस बेस पर कहा, और नो कमेंट्स कहने से आप बच नहीं जाएंगे। पहली बात।
आप नो कमेंट्स कह रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि आपने कुछ ऐसा कहा है जिसके ऊपर और आपको विचार करना या बोलना सहज नहीं लग रहा है। तो ऐसी भाषा ही क्यों बोलनी? और आपको पर्सनल बात करनी है तो ले जाइए, अपने घर में बैठकर किसी को गाली दीजिए, उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मोदी, अगर मीडिया कैप्चर कर रहा है बीजेपी साइड से होता है तो वो गोदी मीडिया होता है, और बाकी लोगों के कैप्चर कर रहे हैं तो उनकी आपस की वार्तालाप हो जाती है। सर ये सहज नहीं लगता। पहली बात, सोनिया जी को ये संवेदना होनी चाहिए थी। सर मैं फिर कहूंगी कि उन्हें अपना पूर्व भान होना चाहिए था। उसके बावजूद वो हमारी महामहिम को कुछ कहने के योग्य बनती या नहीं बनती, वो खुद जब तय करती तो उन्हें पता चलता कि वो कुछ कहने लायक नहीं है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा, भाई साहब ने, कल्याण भाई साहब ने कहा कि हम लोग जो हैं वो बातें बढ़ाते हैं, हम लोग बातें वरना बनाते जी हैं। जरा जल्दी करिए, टाइम मेरे पास बहुत कम है, थोड़ा जल्दी करिए प्लीज। बिल्कुल वाइंड अप सर, करना है, मैं जल्दी जल्दी बिल्कुल बोलिए। कम समय में कहूंगी, मैं बिल्कुल कम समय जी में जी बोलिए। कहूंगी। देखिए, बातें बनाने का अधिकारी हमेशा से कांग्रेस ही रहा है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है। मोदी जी को या भाजपा को किसी को भी बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है सर। आपकी मीडिया करेक्ट। स्पष्टीकरण करती है और आगे भी जी करती जी रहेगी। बाकी कहना जी जी चाहिए सर, किसी भी महिला का असम्मान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात राम मंदिर में बुलाने की ठीक या किसी भी, तो ये कल्याण भाई साहब तय नहीं कर सकते कि उन्हें बुलाया गया था या नहीं, या वो किस ठीक है वजह से गई थी या नहीं। बिल्कुल ठीक है, टाइम मेरे पास इतना ही था। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।